देखिए बेटा, एडिशन ऑफ वेक्टर। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमें वेक्टर ऐड करना क्यों सीखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति 3 इधर गया और 4 इधर गया, तो बताओ बेटा डिस्टेंस कितना हुआ। डिस्टेंस हो गया बेटा 7। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम ये डिस्टेंस लगाएंगे, ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5। लेकिन कोई व्यक्ति इधर गया 3, फिर 4 ऐसे गया, तो क्या अब डिस्प्लेसमेंट 5 होगा? नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट 5। इस एंगल पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब हमको 2 वेक्टर अभी ऐड करना नहीं आते हैं, तो हम यही मेथड निकालेंगे कि 2 वेक्टर कैसे ऐड करे जाते हैं। सबसे पहला मेथड है लॉ ऑफ ट्रायंगल। लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है? रिप्रेजेंट 2 वेक्टर by sides of a triangle resultant vector will be given by closing side in opposite sense। तो ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, अपोजिट सेंस और ये क्लोजिंग साइड क्या चक्कर है। तो पहले समझाते हैं आपको। जैसे सपोज ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है मान लो। तो सबसे पहले हमें इस वेक्टर को ट्रायंगल की 2 साइड्स बनानी है। तो एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। तो रिजल्टेंट जो होगा वो क्लोजिंग साइड के अपोजिट होगा। तो क्लोजिंग साइड तुम्हारी ये होगी, यहाँ पर एंड करेगी क्लोजिंग साइड, मतलब इस ट्रायंगल को क्लोज करने के लिए तुम इधर बनाओगे, तो इसके अपोजिट साइड में होगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ये होगा। तो इसको हम बहुत सिंपल भाषा में कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे समझें। इसका एक सिंपल मेथड भी है इस लॉ को समझने का। जॉइन हेड ऑफ वन वेक्टर with tail of another resultant vector will be from tail to head। रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो टेल से हेड की तरफ होगा। जैसे ए ये वेक्टर है, बी ये वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो हमें क्या करना है, ए के हेड, ये एरो वाला हिस्सा हेड होता है और पीछे वाला टेल होता है, तो ए के हेड से बी की टेल मिलानी है। ए के हेड से बी की टेल मिलानी है। रिजल्टेंट जो होगा वो टेल से हेड की तरफ जाएगा। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हो गया और रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। और ऐसा करते समय हम वेक्टर को पैरेलल खिसका सकते हैं पर घुमा नहीं सकते, घूमने से वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो हम ये नहीं कर सकते, हम केवल पैरेलल खिसका सकते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, वो ड्राइव करते हैं। जैसे हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, तो ये हमारा वेक्टर ए है, वेक्टर ए। तो अगर ये वेक्टर ए है तो इसकी लेंथ ए होगी। ये वेक्टर बी है, अगर ये वेक्टर बी है तो बेटा इसकी लेंथ बी होगी। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर है, तो इसकी लेंथ आर होगी। तो हमें आर लेंथ निकालनी है।
तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, इसको O ले लिया, इसे P ले लिया, इसे Q ले लिया पॉइंट को। तो एक्चुअली वी हैव टू फाइंड OQ। अब OQ कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। इसको x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं, और ये एंगल थीटा था, ये हमें मालूम है। तो बेटा x अपॉन b क्या होगा, x अपॉन b, तो x बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा हो गया। y अपॉन b क्या होगा, y अपॉन b, तो y अपॉन b साइन थीटा होगा। तो बेटा x आ गया b कॉस थीटा और y आ गया b साइन थीटा। तो हमें निकालना है OQ। तो OQ जो होगा, OQ स्क्वायर जो होगा, पाइथागोरस थ्योरम से OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर होगा। तो OQ जो है वो है R, तो R स्क्वायर, OP जो है वो है A प्लस एक्स का स्क्वायर, और PQ जो है वो है Y का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, R स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस B साइन थीटा का स्क्वायर। तो R स्क्वायर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। वी नो दैट कॉस का थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉमन ले लेंगे। तो हमारा R की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन हमको रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताना होता है, तो डायरेक्शन मान लेते हैं अल्फा। एंगल से डायरेक्शन दिखाया जाता है, तो tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा एज वी नो y अपॉन ए प्लस एक्स होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y अपॉन ए प्लस एक्स होगा। तो tan अल्फा जो हो जाएगा, y की जगह रखेंगे b साइन थीटा और x की जगह रखेंगे b कॉस थीटा, तो a प्लस बी कॉस थीटा। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो हमें ये एंगल याद रखना है, ध्यान रखें ये एंगल ए के संग है, ये बी के संग एंगल नहीं है। वेक्टर ए के संग रिजल्टेंट जितना एंगल बना रहा है वो है ये, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है, दो वेक्टरों के बीच में रिजल्टेंट कितना होगा उसको निकालने का फॉर्मूला है। अब देखिए केस 1 देखिए, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में वेक्टर। जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा की वैल्यू 0 आएगी, और cos 0 जो होगा 1 होगा मैक्सिमम, क्योंकि cos की वैल्यू कोई 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो cos मैक्सिमम होगा तो रिजल्टेंट भी मैक्सिमम आएगा, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। cos 0 1 होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो गया तुम्हारा रूट ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी। यानी दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड जो हैं वो सिंपली ऐड हो जाते हैं। केस 2 देखते हैं, एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है। अब जो वेक्टर है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। जब वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका थीटा जो होगा वो 180 डिग्री होगा। मैं आपको करके दिखा सकता हूँ कि जैसे ये वेक्टर है, एक वेक्टर ये है और ये एंगल हमने थीटा माना है, तो जैसे जैसे वेक्टर घूमता जाएगा एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जब ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो हमारी थीटा की वैल्यू जो है वो 180 हो जाएगी। तो दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं थीटा की वैल्यू 180 आती है, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, मिनिमम वैल्यू है।
क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है इसलिए रिजल्टेंट की वैल्यू भी मिनिमम आएगी। तो रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। कॉस 180 -1 होता है, तो सॉल्व करके आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी। मैंने मॉड इसलिए लगा दिया क्योंकि मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे a 5 है b 4 है तो 1 आएगा, लेकिन अगर a 4 है b 5 है तब भी 1 ही आएगा, -1 नहीं लिखेंगे। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है। केस 3, a वेक्टर तुम्हारा इधर है और b वेक्टर इधर है, तो ये स्पेशल केस है। थीटा 90 हो गया, कॉस 90 0 होगा। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो कैसे ऐड होते हैं? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। कॉस 90 0 होता है, तो वो ऐड होंगे इस प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम कितना सॉल्व कर लेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट हो जाएगा रिजल्ट।